Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 4.2 तक बता दिया था। आज अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की ओर, जिसमें आपको दिए हुए इक्वेशंस के ग्राफ संबंधी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पहला इक्वेशन है x + y = 4। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है और हमें इसका ग्राफ खींचना है। तो किसी का ग्राफ खींचने के लिए हमें इसके मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकाल लें, तब भी हम उसका ग्राफ खींच सकते हैं। बट फॉर एक्यूरेसी हम क्या करते हैं, 3 सॉल्यूशन इसके फाइंड करते हैं। 3 सॉल्यूशन 2 निकाले तब भी हम ग्राफ खींच सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पहले हमने इसके 3 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड किए। तो x = 0, x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, x = 0 रखेंगे तो y = 4 - 0 दैट इज 4 हो जाएगा। तो पुट x = 1 करेंगे तो y = 4 - 1 दैट इज 3 हो जाएगा। और व्हेन पुट x = 2 देन y = 4 - 2 इट इज 2। सो वी गेट द 3 डिफरेंट सॉल्यूशन 0, 4, 1, 3 एंड 2, 2। आफ्टर दैट इन कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया गया है इनको x, y 0, 4, 1, 3 एंड 2, 2। ये सॉल्यूशन निकालने के बाद हमने जैसे भी पीछे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें हमने कोऑर्डिनेट प्लॉट करना सीखे थे कार्टेशियन सिस्टम पर, कार्टेशियन प्लेन में। तो उसी तरीके से इसके भी हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पर इसको हमने ग्राफ बना रखा है यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन, इसमें इनको प्लॉट करना है। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0, 4। अब 0, 4 कहाँ जाएगा, हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं 0, और इधर कोई मूवमेंट नहीं करना x पर, y x पर 4 चलना, 1, 2, 3, 4। ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 0, 4। और दूसरा कोऑर्डिनेट है 1, 3, यानी 1 पर हमारा कहाँ हो जाएगा, 3 की सीधे यहाँ पर 1, 3 हो जाएगा। आप ग्राफ का पेपर रीड करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2, 2। ऐसे हमारा 2, 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, 2। आप ये आपका 2, 2। और हम इन सभी तीनों पॉइंट को मिला के लाइन खींच देंगे। अगर हमारा ग्राफ सही है तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन आएगी और तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आएंगे, इस तरीके से। ओके, और इस तरीके से हमारा ये दिए हुए इक्वेशन x + y = 4 का ग्राफ बन चुका है। और आपका स्केल है ऑन x एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। हमने दोनों एक्सिस पर, आपका x और ये y एक्सिस, दोनों एक्सिस पर हमने क्या है, सेम ग्राफ किया हुआ है। और इस तरीके से हमने दिए हुए इक्वेशन का ग्राफ खींच दिया है। आफ्टर दैट योर सेकंड पार्ट x - y = 2, ये सेम वैसा ही है, x + y = 4 है, वैसे x - y = 2 में वैल्यू डिफरेंट वैल्यू x की रखेंगे और y की वैल्यू निकल आएंगे और 3 सॉल्यूशन निकाल के हम उसका ग्राफ खींच सकते हैं। सेम इसी तरह थर्ड पार्ट है, जिसमें दिया y = 3x, तो उसमें कोई ट्रांसपोज नहीं करना, सीधे x = 0, 1, 2, 3 रखेंगे और उसमें हमारी y की वैल्यू निकल आएंगी और डिफरेंट सॉल्यूशन, 3 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करके उसका हम ग्राफ खींच सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन समथिंग, इसका फोर्थ पार्ट जो था वो डिफरेंट था। इसमें क्या था, जो वेरिएबल है वो RHS में दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करना। जैसे आपको दिया हुआ 3 = 2x + y, तो डोंट वरी, हमने 2x को दे दिया, क्या हो जाएगा 3 - 2x = y। अगर आप इसको उस तरह सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 - 2x = y, और सिंपलीफाई लिखेंगे तो y = 3 - 2x ही होगा। इस तरीके से सिंपलीफिकेशन हमने इसको लिख दिया है। अब इसमें क्या करते हैं, पुट x = 0 और डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, x की जगह 0 रखेंगे तो 3 - 2 × 0 दैट इज 3 - 0 = 3। अब x = 1 रखते हैं, इसको पुट x = 1 तो हो जाएगा 3 - 2 × 1, 2 × 1 करेंगे तो 3 - 2 दैट इज 1। फिर पुट x = 2 रखते हैं तो 3 - 2 × 2 तो 3 - 4 दैट इज -1। सो दीज आर द 3 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 3 = 2x + y। सो अब ये टेबलाइज कर दिया है इसको, 0 x = 0 पर y = 3 है, x = 1 पर y = 1 है और x = 2 पर y = -1 है। तो इन्हें कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया गया है, 0, 3, 1, 1 और 2, -4। और हमें इसको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पर इसको ड्रॉ करना है और इसका ग्राफ प्लॉट करना है और इसका ग्राफ खींचना है। तो पहला पॉइंट है हमारा 0, 3, तो वही इसके लिए है 1 x एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर पर बने यूनिट।
तो पहला पॉइंट हमारा 0,3, 0,3 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 0,3। और दूसरा है हमारा 1,1, तो 1,1 हमारा कहाँ जाएगा, इस पॉइंट पर जाएगा 1,1। और तीसरा है 2,-1, 2 पर -1 है तो नीचे क्यों चले जाएंगे, -1 आते हैं। इस तरीके से ये पॉइंट आपको मिल जाएगा 2,-1। और ये तीनों पॉइंट आप देख रहे हैं सीधे आ रहे हैं, इनको मिलाते हुए खींच देंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, आप स्केल और ग्राफ का यूज करेंगे तो आप इजीली आप पी सकते हो और आसानी से अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ये हमारा कोऑर्डिनेट उसका दिए हुए इक्वेशन का ग्राफ हो गया, जो आपकी इक्वेशन थी 3 = 2x+। ओके, फिर ये आपका ग्राफ खींच गया इसका। इसी तरह से अदर पार्ट इसके रिमेनिंग है वो अपने आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट योर सेकंड क्वेश्चन in which saying that give the equations of two lines passing through 2,14, how many more such lines are there and why। इस तरह की कितनी लाइंस हैं और क्यों। तो जैसे कि जानते हैं एक पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट मेनी लाइंस पासिस थ्रू कर सकती हैं, तो हमें केवल यहाँ लिखना है 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन लिखना और कितनी लाइन हो सकती हैं वो हमें लिखनी है। तो चलिए कुछ लाइन हम यहाँ पर लेते हैं। जैसा कि आपको गिवन पॉइंट आपको दिया है 2,14, तो हमारे इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट से ऊपर जाने वाली लाइंस हमें लिखने हैं। तो पहला हम कोई भी रिलेशन x और y में लिखते हैं। सपोज x + y, तो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू 14, 2 + 14 दैट इज x + y = 14। इट इज द वन इक्वेशन व्हिच इज passes through the given point। It is the equation of one line which passes through the given point। After that second one x - y, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू -14। सॉल्व करते हैं x - y = -12। इट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच passes through the point 2,14। एंड आल्सो वी हैव टू आस्क दिस, ये पूछा गया है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन। सो हम लिखेंगे देयर आर infinitely many lines passes through a point। क्योंकि एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, इस तरह से हम यहाँ पर इनफाइनाइटली लाइन होंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + c1 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर ये जो पॉइंट 3,4 है वो इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करता है तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंस 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट इसके ग्राफ पर लाई करता है तो डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो पुट x = 3 and y = 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। फर्स्ट में जहां x है वहां 3 रख देंगे, y यहाँ 4 रख देंगे। दैट इज 3 × 4 = a × 3। x की वैल्यू है +7। आज सॉल्व करते हैं तो 3 4 या 12 हो गया, और 3 का a से 3 है +7 हो गया। 7 इधर ले आएंगे तो 12 - 7 = 3 है। दैट इज 3a = हमारा 12 में 7 का कितना बचा 5 बचा। दैट इज तो a = कितना हो जाएगा 5/3। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279 45 25 37. After that your question number 4, in which given the taxi fare in a city as follows: for the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph। इसमें कहा गया है किसी शहर में टैक्सी का जो किराया है वो फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 लगता है, उसके बाद 5 रुपीज सबसेक्वेंट डिस्टेंस है 1 किलोमीटर के अतिरिक्त जो डिस्टेंस चली जाती है उसका 5 रुपीज पर किलोमीटर के चार्ज लगता है। अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कवर है वो x किलोमीटर और टोटल फेयर y को मान करके हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसका फिर हमें ग्राफ खींचना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यदि आप फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ₹8 एंड फेयर फॉर सबसेक्वेंट डिस्टेंस ₹5 पर किलोमीटर, डिस्टेंस कवर आपकी x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है,
तो सबस्क्वेंट डिस्टेंस 1 किलोमीटर कम हो जाएगी, तो 1 किलोमीटर के अलावा जो होगी वही तो सबस्क्वेंट होगी, सब्सिक्वेंट होगी, तो अब आपका सबस्क्वेंट डिस्टेंस इक्वल टू x माइनस 1 किलोमीटर हो गई। तो टोटल फेयर हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, y से, तो टोटल फेयर y इक्वल टू 8, पहले किलोमीटर का 8 रुपीज लग जाएगा, प्लस 5 इंटू जितनी सबस्क्वेंट डिस्टेंस चलेगी। 5 किलोमीटर चलता है तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, 3 चलता है तो 5 इंटू 3 हो जाएगा, और x माइनस 1 किलोमीटर चलता है तो फिर 5 इंटू x माइनस 1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, सिंप्लीफाएंगे, y इक्वल टू 5x और 8 माइनस 5 का 3, यानी 5x प्लस 3 हो गया। इट इज द इक्वेशन यू कैन राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 5x माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन। नाउ वी हैव टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका ग्राफ खींचना है तो हम पहले क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या जाएगा, जहां पर x है इसमें रखिएगा, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0 प्लस 3, दैट इज 5 0 का 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं इसमें, तो हमारा कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये जहां x है वहां रखिए 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, और 8 इक्वल टू x इक्वल टू फिर माइनस 1 रखते हैं, तो 5 इंटू माइनस 1 प्लस 3, दैट इज 5 का माइनस 1 से करेंगे माइनस 5 प्लस 3, इट इज माइनस 2। So these are the 3 different solution of the equation for the graph. Represent this in the tabular form. So 0 पर 3 आया था, 1 पर 8 आया था, और -1 पर -2 आया था। इस तरह हमारे कोऑर्डिनेट हुए 0,3 और 1,8 और -1, -2। इसके बाद अब हमें इसका ग्राफ खींचना है, तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा 0,3 है, हम 0 यहाँ पर 0,3, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,3, राइट। इसके बाद है 1,8, 1 हमारे यहाँ पर है और 8 हमारा ऊपर जाएगा, इस तरीके से ये हो गया हमारा 1,8। और लास्ट इसका कोऑर्डिनेट है -1, -2, -1 पर -2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा पॉइंट हो गया -1, -2। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आप ग्राफ पेपर और स्केल कैलिपर भी खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये उस लाइन का इक्वेशन है जो हमारी इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनी है। हम चाहें तो इस पर एक लाइन उसके लिख सकते हैं, 5x माइनस 5 और प्लस 3 इक्वल टू 0, और आपका स्केल वही है, आपका कहीं भी स्केल मेंशन कर दीजिए, स्केल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। इस तरीके से इसका आपका ग्राफ खींच चुका है, और ये दी हुई इन्फॉर्मेशन इक्वेशन बनाई थी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू से दैट, पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स, स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे।